हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज की वीडियो नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किए हुए 20 लाख करोड़ के ऊपर। इस वीडियो में पता करेंगे कि सरकार कितना पैसा स्पेंड करने वाली है, कौन से फील्ड्स में स्पेंड करने वाली है, कौन से सेक्टर्स में स्पेंड करने वाली है और कितना पैसा स्पेंड करने वाली है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स में दो पॉलिसीज़ होती है। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसीज़ और दूसरी होती है फिजिकल पॉलिसीज़। मॉनेटरी पॉलिसीज़ हर एक देश की सेंट्रल बैंक होती है, जैसे हमारी इंडिया की है आरबीआई। सो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाएंगी और फिजिकल पॉलिसीज़ होती है जो गवर्नमेंट बनाती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसीज़ और फिजिकल पॉलिसीज़ इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट ये 20 लाख करोड़ के पैकेज से वो कैसे देखते हैं। सो गाइज, आपके सामने दिख रहा है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। इसके सामने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट है जो कि हम बाद में देखेंगे, आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम इसको स्किप करते हैं। अगर हम नीचे आते हैं कि आपको कुछ मेजर्स दिख रहे हैं, जैसे कि हो गया PMGKP, मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, जो जिसके अमाउंट है 2 लाख रुपए। ये जो है, ये पैकेज जो है सरकार ने लॉकडाउन के पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था और ये पैकेज से रिलेटेड जो अमाउंट है वो खातेदार के अकाउंट में, अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे तो आरबीआई थ्रू कुछ मेजर्स इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी कॉस्टिंग है 8 लाख करोड़ रुपये। देखा जाए तो ये फिजिकल पॉलिसीज़ में ये आना नहीं चाहिए था, क्योंकि फिजिकल पॉलिसीज़ एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों इंडिविजुअल है, दोनों इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं। सो ये पूरे 20 लाख करोड़ के पैकेज में ये आरबीआई की मेजर्स नहीं होने चाहिए थे, पर ठीक है, अभी गवर्नमेंट है, कुछ सोच समझ के उन्होंने डिसीजन लिया रहेगा। तो चलिए, तो हम मूव ऑन करते हैं पार्ट 1 की तरफ। सो गाइस, पार्ट 1 में सबसे मेजर बात देखेंगे तो मेजर बात ये है कि एमएसएमई को, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सरकार 3 लाख रुपये स्पेंड करने वाली है और साथ ही साथ इसमें ईपीएफ सपोर्ट भी है। और ईपीएफ रेट जो 12% था अभी 10% कर दिया गया है, मतलब हमें सैलरी में से ईपीएफ 12% कटता था, अभी 10% ही कटेगा, 2% हमको ही वो यूज़ करने के लिए मिलेगा। साथ में टीडीएस का भी रेट जो है 25% तक कर दिया है। मतलब ये पार्ट 1 का टोटल अमाउंट हम देखेंगे, सब टोटल तो ये 6 लाख के आसपास जा रहा है। तो अभी हम बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 में माइग्रेंट वर्कर्स को 3500 करोड़ का फूड ग्रेन सरकार प्रोवाइड कर रही है और वो दे चुकी है। और साथ ही साथ मुद्रा शिशु लोन्स, हाउसिंग सेक्टर में भी सरकार लुकअप कर रही है। और साथ में ही केसीसी, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी सरकार 2 लाख रुपए करोड़ स्पेंड कर रही है, जो कि ये बैंक के थ्रू जाने वाला है। मुद्रा शिशु लोन हो गया, हाउसिंग सेक्टर्स हो गया, केसीसी हो गया, ये सब सेक्टर्स बैंक के थ्रू ऑपरेट होने वाले हैं। इस पर सरकार इसकी गारंटी ले रही है। सो पार्ट 2 की टोटल है 3.10 लाख करोड़। तो पार्ट 3 में हम देखेंगे कि सरकार सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपये स्पेंड कर रही है। और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंडरी का भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 15,000 करोड़ एनिमल हस्बेंडरी के लिए स्पेंड करेगी, पर वो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होगा उसका। तो पार्ट 3 में सरकार लगभग 1.5 लाख करोड़ तक स्पेंड कर रही है। अब बात करते हैं पार्ट 4 एंड पार्ट 5 की। पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में देखा जाए तो सबसे मेजर बात यह है कि मनरेगा के लिए सरकार 40,000 स्पेंड कर रही है, पर ये एडिशनल 40,000 है। इसका मतलब सरकार ने इससे पहले भी कुछ स्पेंड किया होगा मनरेगा के लिए। सो ऑब्वियसली जी हाँ, सरकार ने इससे पहले भी मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ स्पेंड कर चुकी है, स्पेंड करने का अनाउंसमेंट किया है। और वो 60,000 या 40,000 मिला के 1 लाख रुपये सरकार मनरेगा के लिए स्पेंड कर रही है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। सो गाइज, ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन था 20 लाख करोड़ पैकेज का। इससे रिलेटेड कुछ क्यूरी हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और गाइज, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना।